ईमानदार लकड़हारा घने जंगलों के बीचों बीच, जहां दिन में भी धूप पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी, जहां पेड़ों की ऊंची शाखाएं आसमान को छूती हुई मालूम होती थी, वहीं एक ऐसी आवाज़ जो हर सुबह सुनाई देती थी, ठक ठक ठक, कुल्हाड़ी की आवाज़। लेकिन उस आवाज़ में लालच नहीं था, उसमें मेहनत थी, उसमें हलाल रोज़ी की तलाश थी। और शायद उसी आवाज़ को आसमान भी सुन रहा था। कभी आपने सोचा है कि इंसान के सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? सोना, चांदी या फिर उसका ईमान? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास धन नहीं था, लेकिन ऐसा ईमान था जिसने आसमान तक को झुका दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था अब्दुल रहीम। लोग उसे रहीम लकड़हारा कहकर बुलाते थे। उसमें कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, घर मिट्टी का था और छत बरसात में टपकती रहती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी गरीबी नहीं, उसकी पहचान उसकी ईमानदारी थी। रहीम हमेशा कहता, हलाल का एक निवाला हराम की 100 दावतों से बेहतर है। उसकी बीवी आयशा बहुत सब्र करने वाली औरत थी। घर में कभी खाना नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जब भी बच्चे भूख से रोते, वह हाथ उठाकर बस इतना कहती, हाय अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा रिज्क देने वाला है। उनके 2 छोटे बच्चे थे, हसन और नन्ही फातिमा। हसन कई बार अपने अब्बू से पूछता, अब्बू हमारे घर में इतने कम पैसे क्यों हैं? दूसरे बच्चों के पास नए कपड़े, हमारे पास क्यों नहीं? रहीम मुस्कुराता, उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, जिस घर में हलाल की कमाई आती है वहाँ बरकत देर से आती है, लेकिन आती ज़रूर है। बच्चा कुछ समझता, कुछ नहीं समझता, लेकिन अपने अब्बू की बात सुनकर चुप हो जाता। हर सुबह फजर की नमाज के बाद रहीम कुरान की कुछ आयतें पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल बहुत बड़ा था, उसके अंदर अजीब सी खामोशी रहती, कभी पक्षियों की आवाज़, कभी हवा की सरसराहट और कभी दूर से किसी जानवर की दहाड़। लेकिन रहीम को डर नहीं लगता था, क्योंकि उसका यकीन, जिसकी हिफाजत अल्लाह करता था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह केवल सूखे पेड़ काटता, कभी हरे पेड़ को हाथ तक नहीं लगाता। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी करीम मलिक जंगल आया। उसने रहीम को देखा, वहाँ हंसते हुए बोला, रहीम, तू सारी उम्र गरीब ही रहेगा। रहीम ने मुस्कुरा कर पूछा, ऐसा क्यों मालिक? करीम ने कहा, क्योंकि तू बेवकूफ़ है, सूखे पेड़ काटता, हरे पेड़ काट, लकड़ी ज़्यादा मिलेगी, पैसे 2 गुने मिलेंगे। रहीम ने बहुत अदब से जवाब दिया, मालिक, जिस चीज़ की इजाज़त नहीं उसमें बरकत भी नहीं। करीम जोर से हंसा, बरकत बरकत बरकत, बरकत से पेट नहीं भरता। रहीम ने सर झुका लिया। उसने बहस नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था हर सच हर किसी को समझ नहीं आता। उसी शाम जब वह घर पहुंचा तो देखा आयशा की आंखों में आंसू थे। रहीम घबरा गया, क्या हुआ? आयशा ने धीमी आवाज़ में कहा, फातिमा को तेज़ बुखार है। रहीम दौड़कर बेटी के पास पहुंचा। उसका छोटा सा बदन आग की तरह तप रहा था। बेटी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब्बू आप आ गए। रहीम की आंखें भर आई। उसने बेटी का माथा चूमा, दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। हकीम ने दवा लिख दी, लेकिन दवा के लिए पैसे चाहिए थे। घर में एक भी सिक्का नहीं था। आयशा ने धीरे से कहा, अगर आज दवा नहीं मिली तो पता नहीं। वह आगे कुछ कह नहीं सकी। रहीम का दिल कांप उठा। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर सब सो गए। लेकिन रहीम नहीं सोया। वह पूरी रात सजदे में रोता रहा, आए अल्लाह, मैंने कभी हराम की तरफ नज़र नहीं उठाई। आज मेरी बच्ची में तेरे भरोसे है, मेरी मदद फरमा। सुबह होने से पहले उसने फैसला किया, आज वह जंगल में पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। शायद इतनी लकड़ी मिल जाए कि दवा खरीदी जा सके। फजर की नमाज़ पढ़कर उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, बेटी के सर पर हाथ फेरा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम भारी था, हर सांस में चिंता थी, लेकिन ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी, हस्बुन अल्लाहु व निअमल वकील। जंगल पहुंचकर उसने काम शुरू किया। आज वह बिना रुके लगातार लकड़ी काटता रह गया। सूरज सिर पर आ गया, पसीने कपड़ों से टपकने लगे, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसे जंगल के अंदर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना तालाब था, पानी बिल्कुल शांत, जैसे शीशा हो। उसके किनारे एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ था। रहीम ने सोचा, अगर यह पेड़ मिल जाए तो आज अच्छी कमाई हो जाएगी।
वह पेड़ के पास पहुंचा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, और तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई, सीधे तालाब के गहरे पानी में जा गिरी। छपाक, पानी में गोल गोल लहरें उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रहीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तालाब में झांका लेकिन कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, या अल्लाह, यह तो मेरी रोजी का सहारा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बीमार बेटी याद आई, घर में इंतज़ार करती आयशा याद आई, और वह खाली चूल्हा जो आज भी शायद नहीं जलेगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी शांत तालाब के भीतर कुछ ऐसा होने वाला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, और उसके ईमान की ऐसी परीक्षा शुरू होने वाली है जिसकी मिसाल लोग सदियों तक सुनाएंगे। तालाब के किनारे रहीम घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी हथेलियां दुआ के लिए उठी हुई थी, लेकिन उसकी जुबान पर शिकायत का एक भी लफ्ज़ नहीं था। वह सिर्फ इतना कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझे यह सहारा भी ले लिया तो यकीनन इसके पीछे कोई भलाई होगी। मुझे सब्र अता फरमा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, और तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे गोल लहरें उठी। रहीम ने हैरत से पानी की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। कुछ ही पल बाद पानी के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी, इतनी तेज कि रहीम अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहा था। उसने घबरा कर बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने रब को याद करने लगा। उसके दिल में एक ही डर था, कहीं यह मेरी परीक्षा तो नहीं। रोशनी धीरे धीरे और करीब आने लगी। फिर उस रोशनी से एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ इंसान, तू क्यों रो रहा है? रहीम कांप गया। उसने सर झुका लिया और कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। यह मेरी रोज़ी का जरिया थी। मेरी बीमार बेटी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँ? उसकी आवाज़ भर्रा गई। फिर वही आवाज़ आई, अगर तुझे कुल्हाड़ी मिल जाए तो क्या तू सच बोलेगा? रहीम ने बिना देर किए कहा, झूठ बोलकर मिलने वाली चीज़ मेरे किसी काम की नहीं। अल्लाह सब देख रहा है। तालाब का पानी फिर से चमका। कुछ ही पल बाद पानी के ऊपर एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी दिखाई दी। वह इतनी सुंदर थी कि शायद किसी बादशाह के खजाने में भी वैसी ना हो। आवाज़ आई, क्या यही तेरी कुल्हाड़ी है? रहीम ने एक नज़र उसे देखा, फिर तुरंत नज़रें झुका ली। उसने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी थी। उस लकड़ी की दास्ता भी टूटा हुआ था। कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई। फिर पानी में हलचल हुई। इस बार चांदी जैसी चमकती हुई कुल्हाड़ी बाहर आई। आवाज़ फिर गूंजी, क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? रहीम ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। मैं अपने रब से कैसे झूठ बोल सकता हूँ? अब तालाब फिर शांत हो गया। रहीम ने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया। उसने गहरी सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी पानी में तीसरी बार हलचल हुई। इस बार एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी के टूटे दस्ते वाली कुल्हाड़ी पानी से बाहर आई। उसे देखते ही रहीम की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह मेरी कुल्हाड़ी है। यही मेरी मेहनत की साथी। आवाज़ आई, तूने सोने को ठुकरा दिया, चांदी को भी छोड़ दिया, आखिर क्यों? रहीम ने आंसू पोंछे, फिर मुस्कुरा कर बोला, जो चीज़ मेरी नहीं उसे अपना कह देना। यह मेरे ईमान का सौदा होगा, और मैं दुनिया की किसी दौलत के बदले अपना ईमान नहीं दे सकता। कुछ पल तक पूरा जंगल बिल्कुल शांत रहा। फिर वह आवाज़ बोली, ऐ रहीम, तेरा रब तेरी सच्चाई देख रहा है। इतना सुनते ही तालाब की रोशनी गायब हो गई और रहीम अपनी पुरानी लकड़ी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। जब वह गांव पहुंचा तो देखा पूरा गांव उसके घर के सामने जमा था। उसका दिल घबरा गया। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। आयशा रो रही थी। हसन एक कोने में बैठा था और छोटी फातिमा बेहोश पड़ी थी। हकीम ने दुखी होकर कहा, अगर आज रात तक दवा नहीं मिली तो हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। रहीम का दिल जैसे टूट गया। उसने बेटी के हाथ अपने हाथ में लिया। उसका छोटा सा हाथ बिल्कुल ठंडा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी बच्ची, तेरे अब्बू कोशिश कर रहे हैं। फातिमा ने मुश्किल से आंखें खोली, कमज़ोर मुस्कान के साथ बोली, अब्बू आप रोइए मत, अल्लाह हमारे साथ है। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो गई।
रहीम अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं कहा, ऐ अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब मुझे सब्र दे और मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। उधर गांव का आदमी करीम मलिक दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, देखता हूँ अब इसका ईमान कितने दिन तक बचता है। और फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जो रहीम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। वह अगले ही दिन रहीम के सामने ऐसी दौलत रखने वाला था जिसे देखकर बड़े बड़े लोग अपना ईमान बेच देते। रात बहुत लंबी थी, लेकिन रहीम की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी छोटी सी बेटी फातिमा बुखार से तप रही थी। आयशा उसके सर पर भीगा हुआ कपड़ा रख रही थी। हसन एक कोने में बैठा अपने अब्बू को देख रहा था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। चूल्हा ठंडा था और मिट्टी की दीवार पर टिमटिमाता हुआ छोटा सा दिया जैसे इस घर की आखिरी उम्मीद बनकर जल रहा था। रहीम आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में शिकायत नहीं। वह धीरे से बोला, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, और अगर आज तू मुझे खाली रखे भी तो मैं तुझसे राज़ी हूँ, क्योंकि तू अपने बंदों के लिए वही चुनता है जो उनके हक में बेहतर होता है। सुबह हुई और पूरे गांव में एक खबर फैल गई। गांव का सबसे अमीर आदमी करीम मलिक अपने खेतों के लिए लकड़हारों की तलाश कर रहा था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी, जो आदमी उसकी बात मानेगा उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलेगी। यह खबर सुनते ही गांव के कई लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। रहीम भी गया। उसने उम्मीद थी शायद मेहनत का कोई काम मिल जाए। करीम ने उसे देखता देखते ही मुस्कुरा कर कहा, रहीम आज भी अपनी ईमानदारी लेकर आया है। रहीम ने सर झुका दिया, मुझे सिर्फ मेहनत का काम चाहिए। करीम हंस पड़ा, काम मिलेगा, लेकिन पहले मेरी एक बात माननी होगी। रहीम चुप रहा। करीम उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ बहुत सारे हरे भरे पेड़ खड़े थे। उसने कहा, आज रात इन सारे पेड़ों को काट देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बदले में यह पूरी थैली तेरी होगी। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली रहीम के सामने रख दी। रहीम की आंखें उस थैली पर टिक गई। उसे अपनी बीमार बेटी याद आई, उसे दवा याद आई, उसे भूखे बच्चे याद आए, उसे अपनी पत्नी का आंसुओं से भरा चेहरा याद आया। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया। शैतान उसके दिल में फुसफुसाया, ले ले कौन देख रहा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में दूसरी आवाज़ आई, अल्लाह देख रहा है। रहीम ने गहरी सांस ली। उसने सोने की थैली वापस करीम की तरफ बढ़ा दी। उसने कहा, मालिक गरीबी सह सकता हूँ, लेकिन अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। हराम की कमाई भले आज मेरे घर का चूल्हा जला दे, लेकिन आखिरत को अंधेरा कर देगी। करीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, तू पागल है, तेरी बेटी मर जाएगी और तू अभी भी ईमान की बातें कर रहा है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मजबूत थी। जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे रब के हाथ में है, सोने की थैली के हाथ में नहीं। यह कहकर वह वहाँ से चला आया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, इतनी गरीबी में भी अकड़ नहीं गई। दूसरा बोला, ईमान से पेट नहीं भरता। रहीम ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस अल्हम्दुलिल्लाह कहा अपने और घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा घर के बाहर एक ऊँट खड़ा था, उसके साथ कुछ मुसाफिर थे। रहीम हैरान रह गया। उसमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, क्या तुम रहीम लकड़हारे हो? रहीम ने कहा, जी। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कई महीने पहले मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। डाकुओं ने मेरा सामान लूट लिया था। उस दिन तुमने मुझे खाना खिलाया था, पानी पिलाया था और बिना कुछ लिए मुझे सही रास्ता दिखाया था। रहीम को वह दिन याद आ गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। बुजुर्ग बोले, मैं उस वक्त अपनी पहचान नहीं बता सका। मैं दूसरे शहर का एक व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें ढूंढता रहा और आज आखिरकार मिल गया। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया। ऊँट से कई बोरियां उतारी गई, आटा, चावल, खजूर, कपड़े, दवाइयाँ और चांदी के बहुत सारे सिक्के। रहीम घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मैं यह सब नहीं ले सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह भीख नहीं है, यह उसी नेकी का बदला है जिसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। और याद रखो, नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। वह सजदे में गिर गया। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था,
ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वहाँ से मदद भेजी जहाँ से मैंने कभी सोचा नहीं था। उस दिन फातिमा की दवा आई, कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। घर में बरकत आने लगी। रहीम पहले की तरह ही जंगल जाता, लेकिन अब भी सिर्फ सूखे पेड़ काटता। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन करीम मलिक शर्मिंदा होकर रहीम के घर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, रहीम, मैं हार गया और तू जीत गया, मुझे माफ़ कर दे। रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मेरा रब माफ़ कर सकता है तो मैं कौन होता हूँ माफ़ ना करने वाला। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं अपने गुनाहों से तौबा की। उसने कसम खाई कि आज के बाद कभी हराम का सहारा नहीं लेगा। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीख ली, ईमानदारी शायद इंसान को तुरंत अमीर ना बनाए, लेकिन अल्लाह की नज़रों में बहुत ऊंचा बना देती हैं। सब्र मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसका फल दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। और हलाल की एक छोटी कमाई हराम के बड़े खजाने से कहीं ज़्यादा मुबारक होती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं तो आपके अपने रब से उम्मीद मत खोइए। हो सकता है मदद रास्ते में हो और आपको अभी दिखाई ना दे रही हो। याद रखिए, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। जिस दिन इंसान का ईमान सच्चा होता है, उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका भरोसा होता है। हलाल कमाइए, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए और अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन रखिए, क्योंकि जिसकी मदद अल्लाह करता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।